इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि कोई बॉडी वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, ठीक है, और उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हमें पावर और टाइम के बीच में रिलेशन बताना है, यानी पावर प्रोपोर्शनल टू टी की पावर, ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो करो देखो इसको, वी नो पावर इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो v है, समझ मारा, ठीक है। तो एट टाइम t वी नो v इक्वल टू u प्लस ए टी। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट कहां से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी v इक्वल टू हो जाएगा ए टी, ठीक है। तो जनरल में हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की वैल्यू a इंटू टी पुट कर सकते हैं, दैट इज m a स्क्वायर टी, ये पावर है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मास कांस्टेंट है बॉडी का, एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, ठीक है। तो केवल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम आ गया है, यानी टी की पावर 1 आ गई, ठीक है, यानी पावर प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 1, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, कोई भी चीज जब किसके प्रोपोर्शनल होती है तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या किसी और क्वांटिटी में वेरिएशन हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।